हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। अभी की क्लास में हम देखने वाले हैं, ये क्लासेस आपकी पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी की जीके जीएस की क्लासेस है, जिसमें हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस ऐसे देखने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम के काफी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए आज के पहले सवाल से। और ये क्लासेस जो होगी आपकी वो टॉपिक वाइज होगी और ये हमारी आज की पहली क्लासेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है आपकी वो कब हुई थी। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन। आपके एग्जाम में भी सेम रहेगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ना तो वहां आपको क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत होगी और ना ही मेरी क्लासेस में, ठीक है। तो 1875 दिया गया है, 1885, 1890 और 1905, ठीक है। आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा और आप सारे लगभग लोगों को आंसर पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, ठीक है। 1885 में किया गया था। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में भी देखेंगे कि 1885 में तो किया गया था, लेकिन अब लेकिन आ जाती है कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था आपका कि ये जो है आपका यहाँ पे मतलब लगभग कुछ लोग थे, उन लोगों को कहाँ बुलाया गया? बम्बई बुलाया गया, ठीक है। मतलब आप किसका पहला अधिवेशन था, और अधिवेशन जो है आपका वो पूना में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में ना होके बॉम्बे में हो गया। क्यों? तो क्योंकि पूना में आपका हैजा फैल गया था, और जब यह बॉम्बे में हुआ तो उस टाइम के जो आपके अध्यक्ष थे वो WC बैनर्जी थे, यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, और आपके अध्यक्ष ये थे आपके, ठीक है। उसके बाद वहां पे 72 लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। उसमें आपके एक दादा भाई नौरोजी भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे। इन्होंने ही सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। तो इन्हीं के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कब? तो 1885 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष कौन थे आपके? तो WC बैनर्जी। क्लियर है यहां तक? अब ये हो गया आपका। अब देखते हैं 1905। तो 1905 में आपका क्या हुआ था? आप सभी को पता होगा कि बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 19 से 20 जुलाई को जो है आपका क्या हुआ था? प्रस्तावित किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। 19 से 20 जुलाई को जो है आपका प्रस्ताव रखा गया था 1905 में। लेकिन यह जो है आपको पास किया गया 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को। हम कह सकते हैं कि 19 जुलाई का आपका प्रस्ताव रखा गया, 20 जुलाई को प्रस्ताव को पास किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल क्या हो गया? विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन को इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? तो बंगाल विभाजन को जो है हम इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। लागू हो गया आपका 16 अक्टूबर। कांग्रेस अध्यक्ष थे आपके उस दिन, उस टाइम कौन थे? हेनरी कॉटन। कौन थे? हेनरी कॉटन जो है आपके, हेनरी कॉटन वो आपके कांग्रेस अध्यक्ष थे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो है आपका ये डिवीजन हुआ था, बंगाल का विभाजन किया गया था। 16 अक्टूबर को जो है आपका, 16 अक्टूबर को हम शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राखी दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, WC बैनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो WC बैनर्जी कौन थे? WC बैनर्जी थे आपके, और ये आपके 1885 के अध्यक्ष थे, और 1886 में जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। और यह अधिवेशन आपका कोलकाता में हुआ था। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, और यह अधिवेशन आपका कोलकाता में हुआ था। यानी कि ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और 1885 में WC बैनर्जी उसके अध्यक्ष थे, और 86 में आपका कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, और दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, बॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ था, मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ था, कोलकाता यानी कि कोलकाता में हुआ था। तो कहां पे हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन? तो यह आपका बॉम्बे में यानी कि मुंबई में हुआ था। क्यों हुआ था? तो पूना में जो है आपका, पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह बॉम्बे में हुआ। ठीक है, टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने? टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। क्लियर है यहां तक? चलो बताओ। चलो आगे चलते हैं। ये है आपका ग्रुप सी पोस्ट बैच। ठीक है, पटना हाईकोर्ट की ये ग्रुप सी पोस्ट बैच है। इसमें जो है आपका ऑल सब्जेक्ट्स पीटी प्लस मेंस। अगर आप लोगों को पता होगा कि नोटिस में दिया गया है, नोटिफिकेशन में, कि फॉर्म अगर ज्यादा गिरते हैं आपके तो आपकी पीटी की भी एग्जाम होगी, अगर फॉर्म कम गिरते हैं तो मेंस की भी एग्जाम होगी। लेकिन आप लोगों को यानी कि हम लोगों को साथ में ये मिलकर तैयार रहना होगा कि पीटी की भी एग्जाम हो सकती है और मेंस का भी एग्जाम हो सकता है। तो ये बैचेज जो आपकी ऑल सब्जेक्ट्स की बैचेज है, जिसमें आपको पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपकी इसकी क्लासेस होती है, पीडीएफ होता है साथ में आपका, और फ्री ई बुक पीडीएफ भी आपको वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑब्वियसली कौन है भाई? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में, 1911 में, 1893 में, 1889 में। तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या हुआ था कि अगर हम जाते हैं 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार टोटल आपकी 3 बार लगी थी। कितनी बार लगी थी? टोटल 3 बार लगी थी। कब? तो 1877 में, 1903 में और 1911 में। 1877 में, 1903 में और 1911 में। 1911 में आपका कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी। ठीक है, तो आपका बंगाल विभाजन जो आपका जब हुआ था 1905 में, तो किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका जो है बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग थे, हाँ हार्डिंग द्वितीय। ठीक है ना, कौन थे? हार्डिंग थे आपके। ठीक है, हार्डिंग के थे उस टाइम, उनमें जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, और लॉर्ड डफरिन जो है आपके, ये जो थे आपके, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम के ये वाइसराय थे। क्लियर है यहां तक? फिर है कि
ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी आपके हमारे राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पे? गुजरात के पोरबंदर में। और ये इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई थी। उसके बाद ये कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे अपनी बैरिस्टर की डिग्री यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वहां से जब ये वापस आए, कब आए? पूरी तरह से ये बीच बीच में भी वापस आते रहे भारत, लेकिन पूरी तरह से वापस 9 जनवरी 1915 को हमारे भारत में आते हैं और उसके बाद ये हमारे भारत में ही रह जाते हैं। 9 जनवरी को हम किस दिन के रूप में जानते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं और जानते भी हैं। 15 के बाद इन्होंने इनके जो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं आपके, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने इनसे कहा कि आप 1 साल तक भारत का भ्रमण कीजिए। इसी बीच में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। मतलब 15 से 16 हो गया। 17 में अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। 18 में आपका खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मील भूख हड़ताल होता है। उसके बाद इन्होंने आपके बहुत सारी की, जैसे कि 1930 में आपका इनका डांडी नमक सत्याग्रह होता है। ये सारा कुछ जो है गांधी जी ने किया। तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह दिया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1885 में, 1905 में, 1890, 1919, 1905 में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। 1919 में आपका क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, कहां हुआ था? अमृतसर में। चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर अरविंदो घोष ने? तो किसने किया था केसरी पत्र शुरू? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय तो लॉर्ड डफरिन। कर्जन क्या क्या था? बंगाल विभाजन 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था भाई? कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, सोशल रिफॉर्म था, या फिर आपका क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका यहां पे इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जहां स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था, कहां हुआ था? बॉम्बे में, कोलकाता में, मद्रास में, दिल्ली में? तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। निम्नलिखित में से लाल बाल पाल टिकरी का हिस्सा नहीं था? लाला लाजपत राय यानी लाल, बाल गंगाधर तिलक यानी बाल, बिपिन चंद्र पाल यानी कि पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारतीयों की सरकारी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1892 में, 1905 में, 1885 में, 1919 में? तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? 1892। अब देखो बंगाल विभाजन आपका 1905, 1850 से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1919, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप लोगों का सारा कुछ? सारा का सारा टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सारा
15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। अब थोड़ा सा ये है आपका कि पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी पोस्ट बैच है, ये ऑल सब्जेक्ट्स का है। इसमें आपको पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको पीडीएफ और ई बुक भी दिया जाएगा। यह बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस बैच है, और सब्जेक्ट्स है 599 केजी 20। अगर आप कूपन कोड लगा देते हैं तो 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये इसमें आपका स्पेशल डिस्काउंट आपको इंटरव्यू के टाइम दिया जाएगा, और स्पेशल ऑफर प्लस फ्री पीडीएफ भी आपका इसमें अवेलेबल है। ये इंग्लिश का है 299, ठीक है। एक विक्ट्री बैच करके आई है आपकी बिहार सिविल कोड के लिए। इसमें आपको रिकॉर्डेड सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड उसमें अवेलेबल है, सारा क्लासेस उसमें रिकॉर्डेड डाल दिया गया है, पीडीएफ भी डाल दिया गया, टेस्ट सीरीज भी डाल दिया गया। मतलब आपको उसके लिए कहीं और घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जी आज ये क्लासेस नहीं चली, आज वो क्लासेस नहीं चली, ठीक है। उसमें सारा कुछ पहले से अपलोड कर दिया गया। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।